गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कंप्लीट मेडिकल सॉल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया। देखो बैक्टीरिया क्या होता है, एट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक। तो आज बैक्टीरिया के बारे में हम बात करते हैं। बैक्टीरिया कब आइडेंटिफाई हुआ और फर्स्ट बैक्टीरिया कब डिस्कवर किया और किसने किया था, ठीक है। तो इन 1676 कब 1676 एंटनी वान लीवान हुक फर्स्ट ऑब्जर्व बैक्टीरिया थ्रू ए माइक्रोस्कोप एंड कॉल्ड देम एनिमैल्क्यूलस। ठीक है, फर्स्ट जो बैक्टीरिया था वो 1676 में देखा गया था थ्रू माइक्रोस्कोप के। ठीक है, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया था। किसने देखा था? अगर साइंटिस्ट का नाम आता है मल्टीपल क्वेश्चन में तो आप बताओगे एंटनी वान लीवान हुक। ठीक है, और उसका नाम क्या दिया गया था? उस टाइम पे उसका नाम दिया गया था एनिमैल्क्यूलस। ठीक है, फिर बात करते हैं इन 1838 द जर्मन नेचुरलिस्ट क्रिश्चियन गॉटफ्रेड हैविंग कॉल्ड देम बैक्टीरिया। उसके बाद उसका नाम बैक्टीरिया दिया गया 1838 में, जो जर्मन के साइंटिस्ट थे उनके द्वारा। ठीक है, अब बैक्टीरियल टॉक्सोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, विभाजीकरण उसका किस तरीके से होता है? क्लासिफिकेशन के बेसिस पे होता है, नोमेनक्लेचर के बेसिस पे होता है और आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे होता है। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। बैक्टीरियम डेफिनेशन तो क्या रहता है? द अरेंजमेंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट एंड टैक्सोनोमिक ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जर्व सिमिलर्स क्या होता है? इंक्लूडिंग एट लीस्ट किंगडम एंड फाइलम इन एनिमल्स, डिवीजन इन प्लांट एंड क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, ये आइडेंटिफाई। देखो अब टॉक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन में हमारा क्या रहता है? किंगडम रहता है। किंगडम में हमारा बैक्टीरिया होता है। फाइलम में क्या होता है? एसिडिनोबैक्टीरिया। ऑर्डर क्या होता है? एसिडिनोमाइकेलिस। सब ऑर्डर की बात करते हैं तो उसमें रहता है कोरिनोबैक्टीरियानी। फैमिली क्या होती है? माइक्रोबैक्टीरिया। जीनियस होता है माइकोबैक्टीरियम। स्पीसीज क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन दिया गया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का। अब डेफिनेशन में आगे बात करते हैं। द सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इन विच टू टर्म्स आर यूज्ड टू denote a species of living organism, the first one indicating the genus and the second the specific epithet। अब बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें क्या रहता है? बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें रहता है बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी इज मीन्स which microorganism can be grouped together, organism have similarities with respect to the criteria used are the same group and are separated from other groups of microorganism that have different characteristic। देखो जो भी बैक्टीरिया होता है उसका कैरेक्टर के बेसिस पे डिफरेंट करेंगे तो ग्राम पॉजिटिव होता है और ग्राम नेगेटिव होता है। बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी इज द टैक्सोनॉमी द रैंक बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अब बात करते हैं रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर की। तो इसमें रहता है द इंटर टू पार्ट नेम मस्ट बी रिटन इन इटली एट अंडरलाइन व्हेन हैंड राइटन। इसमें फर्स्ट क्या रहता है? द जीनस नेम इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट। जो भी उसका जीनस नेम रहता है वो फर्स्ट पर लिखेंगे। अब द जीनस नेम मस्ट बी कैपिटलाइज। द जो भी रहेगा वो कैपिटल लेटर में करेंगे। द स्पेसिफिक एपिथेट इज नेवर कैपिटलाइज। जो उसकी स्पेसिफिक रहती है वो कभी उसमें कैपिटलाइज नहीं करेंगे। ठीक है, और यूज ऑफ इनिशियल्स। ये क्या होगा? रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। अब बात करते हैं फीचर्स की। फीचर्स की बात करते हैं तो उसमें हमारा क्या रहता है? ICNP। ICNP हमारा क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ प्रोकैरियोट्स। इसे बोलते हैं ICNP। अगर शॉर्ट में ICNP आता है तो आप क्या बताएंगे? इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ प्रोकैरियोट्स, कॉल्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया ICNB। रेगुलेट्स द नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया एंड एरिचेस। इसमें क्या रहता है? नेम आफ्टर साइंटिस्ट, जियोग्राफिकल साइट रहता है और क्वालिटी ऑफ माइक्रोब। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो इसमें डिस्कवरी क्या रहता है? जो अभी बताया था कार्लस लेनियस इन 18th सेंचुरी और स्वीडिश बॉटनिस्ट। नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो उसमें रहता है नोमेनक्लेचर इज लेजेंड बर्ड विच कैन बी फर्दर डिसोसिएटेड इनटू टू मोर लेसन बर्ड नेमली नोमेराई विच मीन्स नेम एंड क्लेयर विच मीन्स टू कॉल। सो नोमेनक्लेचर इज सिंपली रेफर्ड टू एज नेमिंग देन ट्रेडिशनली द डिवाइजिंग ऑफ choosing of names for things specifically in science for other discipline।
ऑक्सीजन डिपेंडेंस की बात करते हैं तो इसमें क्या रहता है हमारा फैकल्टेटिव एनारोबिक रहता है, ऑब्लिगेट एनारोबिक रहता है और हाँ स्टेफेनोफिलिक होता है और एटोलेरेंट होता है। फैकल्टेटिव एनारोबिक बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या रहता है कैपेबल ऑफ ग्रोइंग आइदर इन प्रेजेंस और absence ऑफ ई कोलाई। ऑब्लिगेट एनारोबिक की बात करते हैं तो इसमें क्लस्ट्रेडियम स्पीसीज रहता है। और कैफनोफिलिक की बात करते हैं तो इसमें क्या रहता है रिक्वायर्ड इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 5 to 10%। H इन्फ्लुएंजा होता है और N गोनोरी होता है। ठीक है ये हाँ एरोलेटेंट। अब बात करते थे ऑक्सीजन डिपेंडेंस की बात, इसमें एरोब रहता है, ऑब्लिगेट एरोब और माइक्रोफिलिक। ठीक है तो उसमें एरोब की बात करते हैं तो एरोब में हमारा क्या रहता है ग्रो इन एम्बिएंट टेम्परेचर विच कंटेन 21% ऑफ ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्मॉल अमाउंट कितना रहेगा 0.03% और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी 21%। ऑब्लिगेट एरोब्स की बात करते हैं तो उसमें स्ट्रिक्टली रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ स्यूडोमोनास ऑर्गेन्स। माइक्रो एरोफिलिक की बात करते हैं तो उसमें क्या रहता है ग्रो अंडर रिड्यूस ऑक्सीजन 5 to 10% एंड इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड 8 to 10%। कॉम्प्लीबैक्टर जिजनाई और क्या रहता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या होता है देखो जो हमने पिछली क्लास ली थी उसमें भी बताया था जो पेप्टिक अल्सर कॉज होता है वो किससे होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से पेप्टिक अल्सर कॉज होता है। पीएच क्या रहता है पीएच देखो एसिडोफिलिक रहता है, एल्केनाइनोफिलिज होता है और न्यूट्रोफिलिज होता है। साल्ट कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो उसमें रहता है हेलोफिलिज और नॉन हेलोफिलिज। अब देखो बात करते हैं जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया कौन सा है तो बोलोगे एसिडोबैक्टीरिया। एसिडोबैक्टीरिया सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया होता है और ये कहाँ पाया जाता है जैसे महासागर वगैरह गुफाओं में प्रदूषित स्थानों पर ये पाया जाता है। ठीक है जैसे अगर कोई पूछ लेता है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हमारा क्या रहता है माइकोप्लाज्मा जिनेटिलियम, ये क्या रहता है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। टेम्परेचर की बात करते हैं तो इसमें क्या रहता है हाइपर थर्मोफिलाई 60 डिग्री एंड अपवर्ड। ठीक है और बात करते हैं थर्मोफिलिक की बात करते हैं तो इसमें क्या रहता है ऑप्टिमल ग्रोथ ऑफ बिटवीन 45 एंड 122 डिग्री। मीजोफिलिक की बात करते हैं तो 20 एंड 45 डिग्री सेंटीग्रेड। और हाँ ये नेक्स्ट बात करते हैं साइक्लोट्रॉप्स की तो उसमें विल सर्वाइव 0 डिग्री सेंटीग्रेड बट प्रेफर मीजोफिलिक टेम्परेचर। सिक्रोफिलिज की बात करते हैं तो -15 एंड 10 डिग्री सेंटीग्रेड और लोअर। ऑन द बेसिस ऑफ मोर्टेलिटी की बात करते हैं तो उसमें रहता है हमारा मोटाइल में क्या होता है साल्मोनेला और नॉन मोटाइल में हमारा सिगेला। ठीक है मोटाइल में कौन सा रहेगा साल्मोनेला रहेगा और नॉन मोटाइल में रहेगा सिगेला रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजेनिसिटी अभी हमने बात की मोर्टेलिटी के बेसिस पे, अब बात करते हैं पैथोजेनिसिटी के बेसिस पे। तो उसमें पैथोजेंस हमारा क्या रहता है माइकोबैक्टीरियम और नॉन पैथोजेंस में हमारा इकोलाई है और कॉमन सेल्स में हमारा रहता है एरोमोनास। ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो इसमें हमारा रहता है एक्स्ट्रा ग्रोथ फैक्टर रिक्वायरमेंट। इसमें क्या रहता है फेस्टिडियस इसमें रहता है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा हेलिकोबैक्टर। ठीक है और नॉन फास्टिडियस में हमारा क्या रहता है स्केरिया कोलाई। हेमोलिसिस ऑन सी ब्लड अगार। ठीक है ब्लड जैसे एक क्वेश्चन यहाँ से भी मीडिया के थ्रू भी बनता है कि ब्लड अगार में किसका ब्लड यूज करते हैं तो आप बताओगे सीप का ब्लड। ठीक है भेड़ का ब्लड अगार में यूज करते हैं। तो हीमोलिसिस ऑन सीप ब्लड अगार की बात करते हैं तो उसमें अल्फा हीमोलिसिस रहता है, बीटा हीमोलिसिस रहता है एंड गामा हीमोलिटिक रहता है। ठीक है अल्फा हीमोलिसिस की बात करते हैं तो हमारा रहता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है और बीटा हीमोलिसिस की उसमें स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनस और गामा हीमोलिटिक की बैक्टीरिया की बात करते हैं तो उसमें रहता है एस एगल्सकिटिया। ठीक है ये आपको पूरा आइडेंटिफाई कराया गया ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के वैसे और एक क्लास और ले चुका हूँ और अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो और डीपली अगर आगे क्लास टाइम मिलता है तो आगे एक क्लास और प्रोवाइड कराई जाएगी रिलेटेड टू बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन। थैंक यू। अगर कहीं भी कोई आपको डाउट रहता है रिलेटेड टू बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।